लाली लाली सब कहे, सबके पल्ले लाल। गांठ खोल देखे नहीं, ताते फिरे कंगाल। वह गांठ खोलने की बात बताता हूँ जो संत महात्माओं से सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, वही बात कहता हूँ। एकदम सच्ची बात है। स्तुति, युक्ति और अनुभूति, ये तीन प्रमाण मुख्य माने गए हैं। अभी मैं तो जो आपको बात बताने या कहने जा रहा हूँ वह स्तुति शास्त्र सम्मत, युक्ति संग और अनुभव सिद्ध है। आप अपने को मानते हैं कि मैं वही हूँ जो बचपन में था, अर्थात बालकपन में जो था वही आज हूँ और मरने तक मैं वही रहूँगा। शास्त्र संत अपनी संस्कृति के अनुसार आप ऐसा ही मानते हैं कि पहले जन्म में मैं था और इसके बाद भी अगर मेरा जन्म होंगे तो मैं रहूँगा। बालकपन भी अभी नहीं है और मृत्यु का समय भी अभी नहीं है। पहले के जन्म भी अभी नहीं है और आगे के जन्म भी नहीं होंगे, परंतु मैं अभी हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि मैं नित्य निरंतर हूँ और शरीर बदलते हैं। शरीर के बदलने पर भी मैं किंचित मात्र भी नहीं बदलता। शरीर तो प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं जिसमें ये ना बदलते हो। परंतु इसमें रहने वाला मैं स्वरूप अनंत युग अनंत ब्रह्म बीतने पर भी कभी बदलता नहीं। अतः बदलने वाले शरीर और ना बदलने वाले अपने आप को मिलाए नहीं। प्रयुक्त अलग अलग कर लें, बस इतना ही काम है। जब इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तब अज्ञान हो जाता है और जब इसको अलग अलग देखते हैं तब ज्ञान हो जाता है। आप जानते हैं कि बचपन में जो था वही मैं आज हूँ। इस ज्ञान को शास्त्रीय भाषा में प्रत्यभिक्षा और प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। इसी ज्ञान को तत्वमसि, वही परमात्मा तू है, कहते हैं। ऊंचा से ऊंचा महाकाव्य भी यही है और साधारण से साधारण का अनुभव भी यही है। केवल इस पर दृढ़ रहना है कि जो बदलता है वह मेरा स्वरूप है। प्रवृत्तियाँ बदलती है, अवस्थाएं बदलती है, घटनाएं बदलती है, परिस्थितियाँ बदलती है, व्यक्ति बदलते हैं, वस्तुएं बदलती है, पर मैं बदलने वाला नहीं हूँ। मैं बदलने वाले को देखने वाला हूँ। बदलने वाला वही देखता है जो स्वयं न बदलने वाला होता है। इसलिए मैं सदा रहता हूँ। मेरा स्वरूप कभी बदलता नहीं और शरीर कभी स्थिर रहता नहीं। मैं वही हूँ पर शरीर वही नहीं है। ऐसा ही परमात्मा वही है पर संसार वही नहीं है। जो सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि अनंत युगों से पहले थे वे ही परमात्मा आज हैं। अनंत युग बदल जाएंगे तो भी परमात्मा वे ही रहेंगे। अतः मैं और परमात्मा एक हैं तथा शरीर और संसार एक है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भूल यह हुई है कि शरीर को तो संसार से अलग मान लिया कि यह तो मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ, और अपने को परमात्मा से अलग मान लिया कि मैं तो यहाँ हूँ और परमात्मा ना जाने कहाँ है। शरीर संसार से कभी अलग हो ही नहीं सकता।
ब्रह्मा जी की भी ताकत नहीं कि शरीर को संसार से अलग कर दे। जिस धातु का संसार है उसी धातु का शरीर है। स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है, परंतु हमारी परमात्मा के साथ एकता है। हम परमात्मा के अंश हैं। ममे वंशो जीवलोके, परमात्मा और परमात्मा का अंश दो नहीं है। शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है, पर उसके साथ एकता मान ली, और परमात्मा के साथ हमारी एकता है पर उसके साथ एकता नहीं मानी। यह केवल मान्यता का फर्क है और कुछ फर्क नहीं। हमने मान्यता गलत कर रखी है। शरीर बदलता है पर आप नहीं बदलते, संसार बदलता है पर परमात्मा नहीं बदलते। अतः न बदलने वाले हम परमात्मा के साथ एक हैं और बदलने वाला शरीर संसार के साथ एक है। यह विवेक मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है, यह कभी मिट नहीं सकता। संसार और परमात्मा का, हमारे शरीर का और हमारे स्वरूप का जो दो पन्ना अलगाव है, यह कभी मिटेगा नहीं। यह नित्य निरंतर रहने वाला है, परंतु मनुष्य इस बात का आदर नहीं करता, इसको महत्व नहीं देता। मैं शरीर से अलग हूँ, इस बात को उसने रद्दी कर रखा है, और यह शरीर मैं हूँ इस बात को पकड़ रखा है। परंतु शरीर के साथ एकता को अभी तक कोई पकड़ कर रख सका नहीं और रख सकेगा नहीं। अतः शरीर और संसार एक है तथा मैं और परमात्मा एक है। मैं और परमात्मा एक है, इस विषय में मत भेद है। द्वैत मत वाले परमात्मा के साथ जाति से एकता मानते हैं और अद्वैत मत वाले स्वरूप से एकता मानते हैं, परंतु मैं और शरीर एक नहीं है, इस विषय में कोई भेद नहीं है। श्री शंकराचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु आदि जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत्व, शुद्धाद्वैत्व, द्वैत्वाद्वैत्व आदि नामों से अपने अपने दर्शनों में परमात्मा के साथ जीव का घनिष्ठ संबंध माना है, परंतु शरीर के साथ अपना संबंध किसी ने भी नहीं माना है। शरीर संसार के साथ हमारी एकता नहीं है, इस विषय में सभी आचार्य, दार्शनिक, विद्वान एकमत हैं। जिस विषय में सभी एकमत हैं उस बात को आप मान लो। हम शरीर संसार के साथ एक नहीं हैं, हम तो परमात्मा के साथ एक हैं। यही ज्ञान है, इस ज्ञान को दृढ़ता से पकड़ लें। इसमें वादा क्या है? शरीर के साथ अपना संबंध मानने के कारण या शरीर के सुख से अपने को सुखी मानते हैं। शरीर का मान होने से हम अपना मान मानते हैं, शरीर की बड़ाई होने से हम अपनी बड़ाई मानते हैं, शरीर के निरादर से हम अपना निरादर मानते हैं, शरीर के अपमान से हम अपना अपमान मानते हैं। वास्तव में शरीर को कोई पीस डाले तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। एक दिन इस शरीर को लोग जला भी देंगे पर हमारा बाल भी बाका नहीं होगा। हमारे स्वरूप का किंचित मात्र भी हिंसा और हिस्सा नहीं जलेगा, नष्ट नहीं होगा। संसार हमारा निरादर कर दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, दुख दे दे, शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दे तो क्या हो जाएगा? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, परमात्मा स्वरूप
अत्यंतिक सुख में स्थित मनुष्य बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। किसी कारण से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो भी वह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। महान आनंद से इधर उधर नहीं होता। हाँ, शरीर को पीड़ा हो सकती है, मूर्छा आ सकती है, पर दुख नहीं हो सकता। इतना आनंद सांसारिक वस्तुओं से कभी नहीं हो सकता। परंतु आपने मैं और शरीर दो है इस बात का अनादर कर दिया है और शरीर के साथ एक होकर उसके दुख में दुख और सुख में सुख मान लिया। इसको कृपा करके मानना नहीं चाहिए।